हाय ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। और इन केस नहीं भी चल रही तो नो वरीज, वी हैव अ प्लान फॉर दैट एज वेल। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि इतने अनसर्टेन सिचुएशन में, इतने केओस में पढ़ें कैसे। मतलब हमको ये नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे। लास्ट ईयर की तरह दिसंबर तक तो नहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा अनसर्टेन सिचुएशन है, इसमें हम फोकस कैसे करें पढ़ाई पे। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव वन सोल्यूशन एंड दैट इज टू मेक एन अजम्पशन ऑफ एग्जाम डेट। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक हमारे माइंड में एक पर्टिकुलर डेट सेट नहीं होगा तब तक हम प्रॉपरली पढ़ नहीं सकते। वेन वी हैव अ डेट ऑन आर माइंड कि हाँ, इस पर्टिकुलर डे को अगर एग्ज़ाम होता है तो मेरी प्रिपरेशन तब तक कैसे होगी, तो जब तक वो डेट हमारे माइंड में नहीं रहता तब तक हम अपना स्टडी प्लान या स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते हैं प्रॉपरली। तो अब हम कौन सी डेट अज्यूम करें? सी, जून वी कैन नॉट अज्यूम, क्योंकि अगर जून में ही एग्ज़ाम्स होने होते तो इंस्टीट्यूट 1 वीक या 10 डेज बाद एग्ज़ाम है वो नोटिफिकेशन लाती। अब बचता है जुलाई या अगस्त। अब अगस्त अज्यूम करने में प्रॉब्लम ये है कि सपोज अगस्त में एग्ज़ाम नहीं होते हैं और जुलाई में एग्ज़ाम होते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमने अपना पूरा स्टडी प्लान अगस्त के हिसाब से बनाया और जुलाई में एग्ज़ाम हो गए, तो उस वक्त बहुत पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड वी हैव टू अज्यूम अ डेट इन जुलाई। और जुलाई में इफ़ यू आस्क मी तो सबसे ज़्यादा चांसेस है जुलाई में पेपर होने के। अब जुलाई में भी CMA के एग्ज़ाम्स शेड्यूल्ड है 26 ऑफ जुलाई से। तो हमारे एग्ज़ाम्स वी कैन अज्यूम 10th जुलाई, लाइक फर्स्ट सेकेंड वीक अगर हम बोले तो 10th जुलाई के आसपास हो सकते हैं। तो लेट्स टेक एन अजम्पशन ऑफ 10th जुलाई कि 10th जुलाई को अगर मेरा एग्ज़ाम होता है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट करनी है बिफोर 10th जुलाई। अब डेट तो अज्यूम कर लिया, व्हाट नेक्स्ट? सो व्हाट यू हैव टू डू, let's divide this time period into two parts. The first will be pre-notification period and the second will be post-notification period. Post-notification period it is certain कि वो 30 days का ही होगा। प्री-नोटिफिकेशन पीरियड के लिए थोड़ी अनसर्टेनिटी है। तो अगर हम अजम्पशन ले रहे हैं 10th जुलाई का तो वी हैव लाइक रफली 50 डेज, जिसमें 30 डेज पोस्ट नोटिफिकेशन एंड 20 डेज प्री नोटिफिकेशन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये जो प्री नोटिफिकेशन पीरियड है यानी कि 20-25 दिन का, उसमें यू हैव टू इंश्योर कि आपका फर्स्ट रिविजन प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए, या फिर एग्जैक्ट जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसके 4-5 दिन के अंदर यू हैव टू रैप अप योर फर्स्ट रिविजन या फिर जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस वक्त। सो लेट्स से 10th जुलाई को एग्ज़ाम है, 10th जून को नोटिफिकेशन आता है, तो 15th जून तक यू हैव टू रैप अप योर फर्स्ट रिविजन्स। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन अनाउंसमेंट आने तक हो चुकी थी और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई थी उस वक्त तक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी थी अनाउंसमेंट आने तक के। वॉट यू हैव टू डू, अगर आपने अभी तक एक ग्रुप या 2 ग्रुप ही प्रिपेयर किया था, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल्स, अगर आपके 1-2 ग्रुप्स बचे थे जिसको आपने प्रिपेयर नहीं किया ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, तो यू कैन प्रिपेयर देम राइट नाउ, यू हैव इनफ टाइम फॉर दैट। एंड इफ यू आर सच अ पर्सन कि नहीं मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका था, तो यू हैव टू इंश्योर कि आपकी प्रिपरेशंस इस लेवल की है कि आपने जो एम किया उससे बेटर आप अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आपने एम किया था कि मेरे सारे ग्रुप्स सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्शंस नाउ। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल ग्रुप्स क्लियर, नाउ यू हैव टू एम फॉर रैंक, एंड इफ यू आर एमिंग फॉर रैंक यू हैव टू एम फॉर AIR 1। नाउ कमिंग टू द सेकेंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुई थी, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। इससे बेटर मौका आपको नहीं मिलेगा। यू हैव इनफ टाइम, वॉट यू हैव टू डू, यू जस्ट स्टार्ट विथ वन ग्रुप। एक ग्रुप उठाओ, उसको उसके सारे सब्जेक्ट्स प्रॉपरली प्रिपेयर कर लो इस नोटिफिकेशन आने से पहले, और अगर वो एक ग्रुप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है देन स्टार्ट विथ अनदर ग्रुप। दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर।
Now in the pre-notification period you have approximately 20 days और post notification period का as I discussed first 5 days. So 25 days को you have to bifurcate in such a manner कि सारे subjects को proper time मिले. For example, if you are in executive तो आपके 8 subjects हैं both groups के, तो आप एक सब्जेक्ट को 3 दिन दे सकते हैं. इफ़ यू आर इन प्रोफेशनल्स और 9 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो 2 सब्जेक्ट्स तो ओपन बुक हैं, उसको 1.5 से 2 दिन लगेगा. बाकी के सारे सब्जेक्ट्स को 3 डेज दिए. कुछ टाइम अगर बचता है तो यू कैन अलॉट मोर टाइम टू डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, जैसे टैक्स को प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो यू कैन स्ट्रक्चर योर स्टडी प्लान इन सच अ मैनर. नाउ अलॉन्ग विद स्टडिंग, व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स you have to do? The first thing is mock test. You have to take mock test of at least 3 subjects. अगर आपने पहले mock test ले लिया था बहुत अच्छी बात है. अगर आपने पहले नहीं लिया था, रजिस्टर योरसेल्फ. बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, यू जस्ट हैव टू गूगल इट. और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ये मॉक टेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दैट. नाउ द सेकेंड थिंग इज प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व देम. और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट गो थ्रू देम. लास्ट 2-3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स निकालो, उनको सॉल्व करो, या फिर उनको अच्छे से देखो कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या पेपर पैटर्न होता है, कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हुए हैं, कौन से टॉपिक्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है, किन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. एनालाइज दोज थिंग्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज राइटिंग प्रैक्टिस. राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट. अगर आप पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उससे राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है. पर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो what you can do, you can while you are learning या while you are revising, try to write few topics. मतलब कोई टॉपिक लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है या कोई टॉपिक मेमोराइज करने में दिक्कत हो रही है तो उसको लिख के देख लो. द नेक्स्ट थिंग इज डू नॉट चेंज योर मटीरियल नाउ. इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू सो. अगर आपको लग रहा है कि मैं जिस बुक से पढ़ रहा हूँ वो सही नहीं है, उसमें ज़्यादा टॉपिक्स कवर नहीं है, what you can do, you can just refer the module or any other book which is available with you. उसमें से वो टॉपिक्स देखो जो आपके बुक में नहीं है. अभी it is not the right time to switch to any other material. जिस मटेरियल से अभी तक पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करो. जो टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं वो मॉड्यूल से देख सकते हैं. नाउ इफ़ यू आर सच अ पर्सन कि मेरा तो सारा प्रिपरेशन हो गया था, मैंने मॉक टेस्ट भी दे दिया, मैं क्या करूँ इस टाइम पे, तो व्हाट यू कैन डू, जो टॉपिक्स आपने उस वक्त नहीं किए थे अपने प्रिपरेशन के दौरान ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, यू कैन फोकस ऑन दोज टॉपिक्स. किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन था तो उसके यूट्यूब वीडियोस देख लो, उसको और डिटेल में समझ लो, उसके लिए मॉड्यूल रेफर कर लो. दिस इज़ व्हाट यू कैन डू. द मेन पॉइंट इज कि सपोज 1 जून को ही नोटिफिकेशन आ जाता है कि 1 जुलाई से एग्जाम्स है, तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड टू राइट द एग्जाम्स. उस वक्त पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो और हम कुछ गलत डिसीजंस लें, उससे अच्छा हम अभी प्रॉपरली प्रिपरेशन कर लें ताकि उस वक्त हमें दिक्कत ना हो. सो डोंट स्लो डाउन योर स्टडीज़. लास्ट ईयर भी हमने देखा था काफ़ी लोगों को 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिले थे जिनके जून में एग्जाम्स थे और दिसंबर में फिर हुए, बट फ्यू ऑफ देम स्टिल ऑप्टेड आउट. रीज़न बीइंग वो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाए, वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाए, और इस वजह से उनकी प्रिपरेशंस दिसंबर तक भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी. वो गलती हमको रिपीट नहीं करनी है. इसलिए डोंट स्लो डाउन योर प्रिपरेशन. जितने ज़्यादा रिविजन आप करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जामिशन या रैंक लाने के. सो नाउ टेक अ पेपर एंड पेन, शेड्यूल योर स्टडी प्लान, कब तक क्या कंप्लीट करना है, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. And yeah, that's all for today. Thank you for watching.